हमारी सहयोगी श्वेता पहुंची हैं सुनील शर्मा जी के घर पर, उनसे बातचीत करिए। सुनिए सर। कांग्रेस की यहाँ पर तीसरी लिस्ट आ चुकी है। 57 नामों की ये लिस्ट आने के बाद अब खास इसमें यह है कि राजस्थान से भी 6 सीटें यहाँ पर घोषित की जा चुकी हैं। इन 6 सीटों में 5 सीटों पे जो प्रत्याशी हैं उन्हीं में से एक जयपुर जो बेहद अहम लोकसभा सीट है, यहाँ से प्रत्याशी सुनील शर्मा जी हमारे साथ है। सुनील जी, सबसे पहले तो बहुत बधाई आपको। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। सुनील जी, कितनी उम्मीद थी कि आपको कैंडिडेट बनाएगी कांग्रेस इस सीट से, क्योंकि विधानसभा में भी आप चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन उस वक्त ठीक है प्रत्याशी का चयन दूसरा हुआ, लेकिन क्या उम्मीद थी कि लोकसभा से जयपुर सीट के लिए, लोकसभा जयपुर के लिए आपको चुना जाएगा? नहीं, देखिए, जयपुर के अंदर एक कंसेंसस बन गया था और लगभग सभी विधायक जो प्रत्याशी थे वो इस बारे में बहुत ही ज़्यादा, बल्कि वो मुझसे भी ज़्यादा इस बारे में इंश्योर करना चाहते थे कि मैं ही चुनाव लड़ूं। तो आप भले प्रताप सिंह जी की बात करें, चाहे आप अमीन भाई की बात करें, रफीक भाई की बात करें, ये सब लोग दिल से चाहते थे कि मैं चुनाव लड़ूं। तो जब क्योंकि अर्चना जी ने तो मुझे ये कहा कि चुनाव आप नहीं लड़ोगे, आपकी बहन लड़ेगी। पुष्पेंद्र भी मुझे कह रहे थे कि आपको चुनाव नहीं लड़ना, मैं चुनाव लड़ूंगा। सीताराम जी की भी ये मानते थे कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। तो जब सभी लोग ये चाहते थे कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, तो निस्संदेह फिर मैं और शायद पार्टी ये चाहती थी कि मैं छोटे कैनवास की जगह नेशनल कैनवास के ऊपर काम करूं और 8 विधानसभाओं का प्रतिनिधित्व करूं। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि पार्टी मेरे बारे में ये चाहती थी कि मैं विधायक की जगह लोकसभा का चुनाव लड़ूं। तो ये मैं मानता हूँ, ये पार्टी ने शायद मैं मानता हूँ कि पार्टी ने जो मुझे दिया वो मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ, और शायद वो मेरा उपयोग यहाँ देखना चाहते थे कि मैं नेशनल कैनवास पे काम करूँ। लोकसभा की 25 सीटें 2014-2019 से 25 की 25 क्लीन स्वीप की बीजेपी ने, और इस बार हैट्रिक की बात कर रही है। कंपटीशन बहुत टफ है, चुनौतियां बहुत रहेंगी कांग्रेस के लिए भी। एक सीट भी अगर कांग्रेस जीतती है तो वो उसके लिए प्लस है, क्योंकि अभी खाते में 0 है। ऐसे में जयपुर की जनता सुनील शर्मा को, कांग्रेस को क्यों चुने? देखिए, पहली बात तो ये कि भाजपा का ये कहना अपने आप में ये एंटी डेमोक्रेटिक बात है, ये अहमन नेता है और ये लोकतंत्र के खिलाफ बात है कि आप ये कह रहे हैं कि हम विपक्ष को खत्म ही कर देंगे। तो पहली बात तो ये कि, और दूसरी बात है कि जयपुर की जनता ने पिछले सालों के अंदर बीजेपी को जिस ढंग से वोटों से नवाजा है जयपुर की जनता ने, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर क्या जयपुर की वॉइस एक बार भी रेज हुई? क्या जयपुर के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम, जयपुर का लिवेबल शहर नहीं रहा है, जयपुर रहने लायक शहर नहीं हो रहा है। तो जयपुर के आप ट्रैफिक की बात करें, जयपुर के वाटर की बात करें, जयपुर की पॉल्यूशन की बात करें, तो जिस ढंग से जयपुर की का हश्र हो रहा है, वो अपने आप में मेरी राय में जयपुर की जनता देख रही है कि जिस पार्टी को उन्होंने जम के वोट किया, जिस पार्टी के साथ उन्होंने इतनी उदारता की, उसके बदले में उनको क्या मिला। तो मैं मानता हूँ जयपुर की जनता अजीज आ चुकी, जयपुर का गरीब अजीज आ चुका, जयपुर का जो गरीब है, जो मजदूर है, वो सब बहुत त्रस्त हैं, और युवा भी त्रस्त है कि युवाओं के लिए कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं। आप बताइए मुझे कि पूरे देश भर के अंदर आज इंक्यूबेशन की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, डिफरेंट ढंग के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की बात हो रही है, लोगों की स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो वो उस जमाने के अंदर जयपुर इन सब चीज़ों से बिल्कुल बहुत ही अछूता है। तो मैं मानता हूँ कि जयपुर की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, और मैं आपको यकीन दिला के कह सकता हूं कि जयपुर की जनता मौका देख रही है, और ये जो चुनाव है ये जयपुर में एक नए युग की शुरुआत करने जा रहा है, और मैं निसंदेह जयपुर की जनता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ण करने जा रही है। जयपुर की जनता हर बार केवल भावनात्मक केवल उन मुद्दों पे अब ध्यान नहीं देगी, वो महंगाई पे ध्यान देगी, वो गरीबी पे ध्यान देगी, गरीब के ऊपर होने वाले अन्याय पे ध्यान देगी। जयपुर के अंदर जो फैली हुई अव्यवस्थाएं हैं, पुलिस का करप्शन, देखिए हर चौराहे के ऊपर पुलिस का आदमी आपको करप्शन करता हुआ मिलेगा। आप देखिए, एक ज़माने में कहते हैं कि सवाई जयसिंह ने विद्याधर को कहा था कि मैं ऐसा शहर बनाना चाहता हूँ जो यहाँ आ जाए वो कभी जाए नहीं। मगर आज जिस ढंग से शहर के हाल है, मैं मानता हूँ कि अगर इसी ढंग का ये सब कुछ चला तो अगले 30 साल के अंदर जयपुर रहने लायक शहर नहीं रहेगा। ये एक अलार्मिंग कॉल है जयपुर वालों के लिए कि जयपुर के पास एक विजनरी लीडरशिप हो, जयपुर के पास एक वो लीडरशिप हो जिसको अर्बनाइजेशन के बारे में, टाउन प्लानिंग के बारे में, और किस ढंग से जयपुर को एक मॉडर्न सिटी, एक स्मार्ट सिटी, रियल सेंस में स्मार्ट सिटी बने। कल कह देने भर से नहीं होगा। आप बताइए, ट्रैफिक की बात ही करें तो किस जयपुर के
के अंदर कब यहाँ पे GIS का इस्तेमाल हुआ, जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का इस्तेमाल हुआ। तो जो डिफरेंट सेंसर से डिफरेंट का एक विज़न होना चाहिए, उस विज़न का एब्सेंस देख रहा है। जयपुर एक थ्राइविंग सिटी है, जयपुर पढ़े लिखे लोगों का शहर है। अब वो भावनात्मक इन बातों में नहीं आएगा और जयपुर एक नए युग के अंदर प्रवेश करेगा। सुनील जी, बहुत अहम है जब हम कांग्रेस की बात करते हैं, विधानसभा में भी परफॉर्म अच्छा किया, ठीक है सरकार नहीं बना पाई लेकिन 70 सीटें जीत कर आई, विपक्ष मजबूत विपक्ष है। लेकिन कांग्रेस में अभी जो देखने को मिला राजस्थान में, सिर्फ अगर हम राजस्थान की बात कर लें, कांग्रेस कितनी मजबूत है। इतने अहम चेहरे कांग्रेस के, जिन्हें ईमानदार कार्यकर्ता, ईमानदार नेता, बहुत सारे पद से कांग्रेस ने नवाजा, लोकसभा चुनाव से पहले सब पार्टी और साथ छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हुए। ऐसे वक्त में भी स्थिर होकर मजबूती के साथ पार्टी के साथ खड़े रहना भी बड़ी बात है। जो कार्यकर्ता अभी तक टिके हुए, जिसमें आप भी शामिल रहे, टिकट मिले या न मिले अलग बात होती है। क्या इससे कांग्रेस राजस्थान में कमजोर हुई है? क्या इससे चुनाव में कोई फर्क पड़ेगा? जो बड़े चेहरे बीजेपी का दामन थाम चुके और कांग्रेस को छोड़ चुके हैं। देखिए, बात समझिएगा कि कोई भी पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर आधारित होती है, कार्यकर्ता उसकी ताकत होती है। हमारा एक भी कार्यकर्ता नहीं गया। नेताओं के आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टियां कार्यकर्ता कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, पार्टियां कार्यकर्ता बनाते लेकिन हैं। मनोबल तो कार्यकर्ता का भी टूटता है। मेरी बात सुनिएगा आप, एक भी कार्यकर्ता अगर गया हो तो आप बताइएगा। कार्यकर्ता हमारे साथ इंटैक्ट है, हमारा वोटर हमारे साथ इंटैक्ट है। हाँ, जिनको ऐसा लग रहा है कि उनको अब और कहीं अवसर ढूंढने चाहिए या और जो विभिन्न जो दबाव है, वो ईडी जिस ढंग से काम कर रही है, आप देखते हैं कि आप ईडी को उन्हीं लोगों के पीछे पटक देते हैं जो आपके सामने एक वॉइस बनते हैं। ये एक एंटी डेमोक्रेसी हो रही है, ये सफोकेट किया जा रहा है, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंगल्ड किया जा रहा है, गला घोटा जा रहा है। आज सुना है एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया ईडी ने। तो इस ढंग से केवल विपक्ष के लोगों के लिए, और बीजेपी की लॉन्ड्री मशीन बन गई है। ये कहते हैं ना, लगा चुनरी में दाग मिटाऊं कैसे। तो आज भाजपा है कि आपके पास कैसा ही दाग है, आप बीजेपी में जाइए और आपका वो दाग मिट जाएगा। तो अगर बीजेपी एक लॉन्ड्री मशीन बन गई है ईडी के थ्रू, जिस ढंग से एट्रोसिटीज हो रही है, जिस ढंग से एंटी डेमोक्रेसी हो रही है, मैं मानता हूं कि ये हर इंसान के लिए, हिंदुस्तान के हर जागरूक नागरिक के लिए ये एक अलार्मिंग बेल है। उन्हें समझना चाहिए, ये डेमोक्रेसी प्रिवेल करनी चाहिए। मैं आपको भीमराव अंबेडकर जी के एक स्पीच के बारे में ध्यान दिलाना चाहूंगा, जहां भीमराव अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन टेबल करते हुए एक बात कही थी, किसी भी महानायक के चरणों में लोकतंत्र को नहीं रखा जा सकता। लोकतंत्र एक व्यक्ति के चरणों में रखा जा रहा है। मैं मानता हूं ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम सबको लोकतंत्र को बचाने के लिए काम करना चाहिए। हम सबको इस काम के लिए करना चाहिए कि हमारा लोकतंत्र थ्राइव करे। और भारत की जो ब्यूटी इसी चीज के अंदर है, भारत का सौंदर्य इसमें, भारत का लोकतंत्र इसमें है कि भारत एक विविधता को रेस्पेक्ट करते हैं, हम डिसेंट को रेस्पेक्ट करते हैं। और डिसेंट को रेस्पेक्ट करने की हमारी 5 साल की परंपरा है, 5000 साल की परंपरा है। हमारा जो शास्त्रीय विमर्श है, हमारा जो वैदांतिक विमर्श है, वो डिसेंट को रिस्पेक्ट करता है। आज डिसेंट को गला घोटा जा रहा है, विमत का गला घोटा जा रहा है, विपक्ष का गला घोटा जा रहा है। और आप गला घोट के लोगों को दबा के अगर आप तलवार की नोक पर पार्टियां बदलवा रहे हैं, तो लोगों को भी पता है कि पार्टियां बदली जा रही हैं या पार्टियां बदलाई जा रही हैं। एक आखिरी सवाल, मोदी लहर की बात की गई, 2014 में जीत कर आई, 2019 में भी और मजबूती के साथ आई, 2024 में 400 पार का वादा कर रही है और भरोसा है उन्हें कि 400 पार जनता देगी आंकड़ा ये। लेकिन पिछले 10 साल के आंकड़े इनके पास है, कांग्रेस विपक्ष में ही रही है, कमजोर हुई है। ऐसे में आप कैसे भरोसा दिला रहे हैं जयपुर की जनता को, या फिर आपको भरोसा है कि कांग्रेस इस बार मजबूती के साथ आगे आएगी, जितने भी आंकड़े रहे या पास्ट की बात करें उससे ऊपर उठकर आएगी? देखिए, बात आधार सबसे मजबूत नहीं, बात एक है कि लोकतंत्र का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। भाजपा के पास केवल 2 सीटें थी। 85 के अंदर बात करें तो केवल 2 सीटें थी। जब वो 2 सीटों से आगे बढ़ सकते हैं, तो हमारे पास तो 50 से ज़्यादा सीटें हैं। जनता देख रही है, जनता इस बात को बखूबी समझ रही है कि किस ढंग से डेमोक्रेसी को गला घोटा जा रहा है। फर्जी आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं इंडियन इकोनॉमी के, केवल गाल बजाए जाने की बात चल रही है। प्रेस को दबाया जा रहा है, पत्रकारों को दबाया जा रहा है। फ्री प्रेस के साथ जिस ढंग से किया गया वो भी हमें पता है। लोगों के विज्ञापन रोक दिए जाते हैं। ईडीज के जिस ढंग से बॉन्ड के, आप देखिए कि बॉन्ड का पूरा जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, वो मामला ये है कि या तो दीजिए पैसा और या आपको अंदर कर देंगे। तो आप जिस ढंग से हो रहा है जनता देख रही है। और मैं एक वो फिल्म का एक डायलॉग बोलना चाहूँगा कि जब भी पब्लिक है ये सब जानती है, ये इसको पहचानती है कि क्या होने जा रहा है और ये लोग क्या कर रहे हैं। तो जयपुर की जनता भरोसा कर ले, सुनील शर्मा तस्वीर बदलेंगे जयपुर की? निसंदेह बदलेंगे, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मैं एक विज़न को इम्प्लीमेंट करने की बात करना चाहता हूँ। मैं केवल एमपी बनने के लिए एमपी नहीं बनना चाहता, मैं उस शहर का प्रतिनिधित्व करना चाहता हूँ जिस शहर के अंदर मेरे पुरखे 1727 में आ गए थे।
तो मेरी 10 पीढ़ियाँ इस शहर के अंदर रही हैं, आबाद हुई हैं, उन्होंने बहुत क्वालिटी लाइफ लीड की है। मैं इस शहर को बदलना चाहता हूँ, इस शहर की जो लिवेबिलिटी है उसको मेंटेन करना चाहता हूँ, और सवाई जय सिंह का वो सपना कि जो एक बार आ जाए वो कभी जाने की सोचे ही नहीं, इस चीज़ को अमल में लाना चाहता हूँ, और यही मेरा लक्ष्य है। और मैं मानता हूँ मेरे इस विज़न को, मेरी इस बात को जयपुर की जनता, मैं मानता हूँ कि बिल्कुल उसको कंसीडर करेगी, उनकी कृपा मुझ पे होगी, उनका आशीर्वाद मुझ पे आएगा। और मैं मानता हूँ कि सवाई जय सिंह का आशीर्वाद, जयपुर की जनता का आशीर्वाद, जयपुर के प्रबुद्धजनों का आशीर्वाद, जयपुर के युवाओं को भी ये बात मैं पक्का मानता हूँ, अपील करेगी कि उनके एम्प्लॉयमेंट की बात है, उनकी अप स्केलिंग की बात है, वो सब चीज़ें इग्नोर्ड हैं। जयपुर आज की तारीख के अंदर जयपुर को बेंगलुरु या हैदराबाद के साथ होना चाहिए था, मगर जयपुर आज जहाँ है वो आप भी जानते हैं जयपुर किस लीग का शहर बना दिया गया है और किन लोगों ने बना दिया है। चलिए, बहुत शुभकामनाएं सुनील जी आपको कि जो वादे कर रहे हैं आप, जो एक बड़ा विजन लेकर चल रहे हैं, उसमें कामयाबी मिले, और जनता भी कितना भरोसा जताती है वो 19 तारीख को भी स्पष्ट हो जाएगी तस्वीर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस मुकाबले के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो सुनील शर्मा जी, देखिए जयपुर सीट की जब हम बात करते हैं, बेहद अहम सीट है। हालांकि अभी बीजेपी ने पत्ते यहाँ पर नहीं खोले हैं कि बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट यहाँ पर कौन रहने वाला है, लेकिन सुनील शर्मा अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। भरोसा है उन्हें कि जनता उनके साथ जाएगी जयपुर की, और इस बार जो तस्वीर बदलने की और जो बड़ा विजन लेकर चल रहे हैं उसमें उन्हें कामयाबी मिलेगी। हालांकि आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर इनका मुकाबला आखिर किससे होने वाला है, बीजेपी कैंडिडेट से, क्योंकि वो नाम अभी आना बाकी है। घनश्याम कुलदीप के साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।